सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच गए अपने मेन टॉपिक पे, प्रोबेबिलिटी के, दैट इज इवेंट। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि इवेंट्स क्या होता है। देखिए बहुत बेसिक से डेफिनेशन आपके बोर्ड की स्क्रीन पर है, व्हाट इज इवेंट। तो इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट्स को आप लोग इसके पहले भी देखे हैं, जिसमें आप लोगों को बताया कि इवेंट्स का मतलब होता है आउटकम्स या फिर रिजल्ट। ठीक है, अभी भी मीनिंग वही है, चेंज नहीं है, अभी भी मीनिंग वही है, रिजल्ट या फिर आउटकम। ठीक है ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज इवेंट। तो इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आपको याद ही होगा आई होप कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कैपिटल एस। कैपिटल एस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। प्रीवियस लेक्चर्स में मेरा इसको पाएंगे। सो व्हाट इज सैंपल स्पेस, इट इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आपको याद होगा कि सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग एक जगह रखते थे। ठीक है, वही मेरा सैंपल स्पेस होता था। ठीक है, तो इस सेट का जो सैंपल स्पेस होगा, सॉरी इस सेट का जो सबसेट्स होगा, इस सेट्स का जो सबसेट्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट्स। ठीक है, मींस सैंपल स्पेस के सबसेट्स को हम लोग इवेंट्स बोलते हैं। और थोड़ी देर पहले हम लोग सबसेट्स पढ़ के गए हैं। सो आई होप आप लोगों को आइडिया होगा कि सबसेट्स क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एग्जांपल दे देते हैं कि अगर आप एक डाइस को रोल कराएंगे, ठीक है, अगर आप एक डाइस को रोल कराते हैं, ठीक है, या थ्रो करते हैं, ठीक है, तो क्या सैंपल स्पेस आएगा। इसका सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर ये सारे के सारे क्या इवेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद होगा ये सारे के सारे क्या है, इवेंट पॉइंट्स। ये सारे इवेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम अब आपको बोलते हैं कि लेट ए बी अ इवेंट, लेट ए बी एन इवेंट, ए हमारा एक इवेंट है जो कि कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, किसको डिनोट कर रहा है, ऑड नंबर्स को। ठीक है, सो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे एक इवेंट है जो किसको डिनोट कर रहा है, ऑड नंबर को। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, आप देखिए कि जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो इसमें कौन कौन से ऐसे नंबर है जो ऑड नंबर है, 1 3 5, 1 3 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो इवेंट है या ये जो सेट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इवेंट हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए इस सेट में जो एलिमेंट्स है 1 3 5, क्या ये सारे के सारे एस में बिलोंग करते हैं, हाँ या ना। ये सारे एलिमेंट्स एस में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक सबसेट हो जाएगा। और ये किसका सबसेट है, इसका सबसेट। और ये क्या है, ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो क्या हम लोग इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, कर सकते हैं ना। सो इसीलिए हम लोग इवेंट्स को लिखे हैं सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, और कुछ एक इवेंट हम आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल आप बी ले लीजिए, लेट बी बी एन इवेंट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो इवेंट आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो उसका आपको रिजल्ट लिखना है। तो अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने पॉसिबल इवेंट्स आ सकते हैं जो कि इवन नंबर हो। ठीक है, तो 2 4 6, तो यहां पे आएगा 2 4 एंड 6, राइट फ्रेंड्स। अच्छा, अब अगर आपको हम बोले एक और सेट दे देते हैं, सी। सी क्या है, लेट सी बी अ इवेंट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। लेट सी बी एन इवेंट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब जब आप एक डाइस को रोल कराते हैं तो प्राइम नंबर का जो आउटपुट है वो आप लिखें। ठीक है, तो अगर आप एक डाइस को रोल कराते हैं तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, अब देखिए जिसको प्राइम नंबर नहीं पता होगा गाड़ी यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन आई होप आपको सबको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है, कि ऐसा नंबर जिसके पास 2 फैक्टर हो, मतलब वो सिर्फ अपने टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो। ठीक है, सो आप एक बार पूरे सैंपल स्पेस को ध्यान से देखें, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, इसमें प्राइम नंबर 2 है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर, एक वो खुद के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता हो। और 1 क्या है, सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, तो इसका मतलब 1 के पास सिर्फ एक फैक्टर है और अपने को 2 फैक्टर चाहिए। सो 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 अपने टेबल में भी आता है। 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, समझ गए आप। सो आंसर क्या होगा, 2 3 5। ठीक है, सो इसका मतलब सी हमारा क्या था, सी एक ऐसा इवेंट था जिसमें हमारा प्राइम नंबर आ रहा था। ठीक है, सो जब एक आप डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें क्या क्या ऐसा है जो प्राइम नंबर आ सकता है, 2 3 और 5। ठीक है, सो ये हो गया सी, एक इवेंट। इसका मतलब बोर्ड पे आपको कितने इवेंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3। क्या ये सारे के सारे इवेंट सबसेट नहीं है एस के। देखिए ये सारे के सारे इवेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो किस में लाई करते हैं,
एस में लाई करता है। इसका मतलब ये सारे के सारे जो है वो सबसेट्स है। किसके सबसेट्स हैं? सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो आप इसको फर्दर चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ S, इसको लिख सकते हैं। B इज अ सबसेट ऑफ S, इसको लिख सकते हैं। C इज अ सबसेट ऑफ S। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? तो सबसेट्स ऑफ S, सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इसको पॉज करके नोट करें। इवेंट्स को भी समझ लिए कि इवेंट्स क्या होता है। नाउ अब हम लोग समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स। ठीक है ना, इवेंट्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़े से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज जरूरत भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इवेंट्स के क्लासिफिकेशंस को, और आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक चार्ट बना रखा है मैंने। ठीक है, सो आप लोग पहले तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप लोग एक काम करिए, इस चार्ट को पहले नोट डाउन करिए। ठीक है, बिकॉज दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे रहा है ये। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, देखिए इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन जो है वो दो तरीके के होते हैं। नंबर वन सिंपल इवेंट, इसी का दूसरा नाम है एलिमेंट्री इवेंट। अब ये है क्या, हम लोग थोड़ा देर में डिस्कस कर लेंगे। नंबर टू कंपाउंड इवेंट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट इवेंट। ठीक है, नंबर थ्री, सॉरी ये तो पहला एक सेक्शन था जो आपको समझ में आ गया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज कितना है किसी भी इवेंट के होने का या नहीं होने का। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो एक है श्योर इवेंट नंबर वन, एंड नंबर टू इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नंबर थ्री ये है नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे कितना तरीके के इवेंट्स होते हैं। नंबर वन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नंबर टू एग्जॉस्टिव, नंबर थ्री कंपाउंड, नंबर फोर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नंबर फोर इक्वली लाइकली इवेंट्स, एंड नंबर फाइव इज फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, सो आप पहले इसको नोट डाउन करें और एक एक को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते चलेंगे एंड विद एग्जांपल हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे सिंपल इवेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन का बात किया जा रहा है, मतलब किसी भी इवेंट को कितने पॉसिबल वे में और रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, सो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे चीजों को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक डाइस को आप थ्रो करा रहे हैं। ठीक है, एक डाइस को आप रोल कराइए। ठीक है, तो अगर एक डाइस को रोल कराते हैं तो सैंपल स्पेस क्या कहता है, 1 2 3 4 एंड 5 6, यही सैंपल स्पेस है जो आने वाला है। अब आप देखिए अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें आप सो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे रिडक्शन के बेसिस पे सिंपल इवेंट्स और कंपाउंड इवेंट्स की। ठीक है, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी एक इवेंट को आप उससे छोटे फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक इवेंट को मतलब आउटकम को आप और छोटे फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वो हो जाएगा एलिमेंट्री या फिर सिंपल इवेंट। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इवेंट है जिसको अभी भी आप और छोटे से फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। ठीक है, एक एग्जांपल देकर हम लोग समझेंगे इस चीज को, पूरे वाक्य को। मान लीजिए कि एक डाइस को आप थ्रो करा रहे हैं, तो अगर एक डाइस को आप थ्रो कराएंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अगर सपोज करिए इफ आपका कोई एक इवेंट है ए, एंड ये जो इवेंट ए है ये है लेस देन 2। ठीक है, सो अब आप बताइए कि लेस देन 2 कौन सा इवेंट आ सकता है। ठीक है, इस पूरे के पूरे सैंपल स्पेस में लेस देन 2 आंसर आना चाहिए। तो लेस देन 2 आंसर कौन सा होगा बताइए सोचकर। तो उस पर हम लोग उसके इवेंट्स को क्या लिखेंगे बताइए। इस इवेंट के जो आउटपुट होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा एक ही है, वो एलिमेंट क्या है 1। ठीक है, समझे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इस वाले इवेंट में कितने सेट हैं, सिर्फ एक ही सेट है। सिमिलरली अगर 2 होता 3 होता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे ये सारे के सारे इवेंट्स में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। अब इनका फर्दर रिडक्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट्स। ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट हो और वो फर्दर रिड्यूस ना हो सके। ठीक, नाउ कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं। मान लीजिए इसी केस में हम आपको बोलते हैं कि एक कोई बी इवेंट है। ठीक है, बी इज एन इवेंट, बी हमारा कोई इवेंट है, कोई आउटपुट है। ठीक है, आउटकम है जिसमें इवन नंबर आ रहा है, जिसमें आंसर कितना आ रहा है, इवन नंबर आना चाहिए। तो आप बताइए इस सैंपल स्पेस में इवन नंबर का जो पॉसिबल सेट होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 4 एंड 6। ठीक है,
6। अब आप देख के बताइए क्या ये 2 4 6 ये जो सेट है क्या ये फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है? हाँ हो सकता है। अभी भी ये जो पूरा का पूरा सेट है वो सिंपली 2 में 4 में और 6 में चाहे तो ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका कंपाउंड इवेंट। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो और वो फर्दर रिड्यूस हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आई होप आपको समझ में आएगा सिंपल इवेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं। ऐसे इवेंट जिसमें एक एलिमेंट हो और वो फर्दर रिड्यूस ना हो पाए, दैट इज सिंपल इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो और वो फर्दर रिड्यूस हो सके तो वो हो जाते हैं कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंपाउंड इवेंट और नीचे जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपके सिंपल इवेंट्स। फाइन, आप इसको नोट करें पॉज करके। सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों के सामने है सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन में जो सेकंड वाला टाइप था वो था ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो दो इवेंट होते हैं, एक है आपका श्योर इवेंट जिसको हम लोग सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं और दूसरा है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट्स, राइट फ्रेंड्स। श्योर इवेंट्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिस इवेंट का आने का 100% चांस हो उसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। जिस इवेंट का आने का चांस ही ना हो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे चीजों को कैसे, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, श्योर इवेंट्स वही केस, मान लेते हैं कि डाइस को आप रोल करा रहे हैं तो सैंपल स्पेस तो आपको याद ही होगा, अभी तक तो पूरा आपके ब्रेन में टैटू बन गया होगा सैंपल स्पेस का, है ना। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आप एक डाइस को रोल कराते हैं तो जो सैंपल स्पेस आना है वो 1 से लेकर 6 तक आएगा, राइट फ्रेंड्स। अब आपको अगर कोई बोलता है कि ए कोई इवेंट है, ठीक है, ए कोई इवेंट है, ए इज एन इवेंट, नंबर लेस देन 7। ठीक है, मतलब सवाल यह है कि अगर आप एक डाइस को थ्रो करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 7 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो आप सोच के देखिए इसका जो, अगर आप आंसर आपको हम बोले कि आप लिखिए, ठीक है, तो इस इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ऐसे एलिमेंट आने चाहिए, आप डाइस को रोल कराइए और जो आंसर आना चाहिए वो 7 से छोटा आना चाहिए। तो 7 से छोटा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, मतलब वही हो गया 1 से लेकर आपको 6 तक लिखना पड़ेगा। इसका मतलब डाइस को आप कभी भी रोल कराएंगे तो 1 to 6 में से ही कोई आएगा, वो तो 6 से बड़ा हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये जो इवेंट है वो हर केस में ट्रू हो, ये जो इवेंट है वो हर केस में क्या होगा, ट्रू होल्ड करेगा। मतलब ये 100% है कि जब एक डाइस को रोल कराएंगे तो जो आंसर आएगा वो 7 से हमेशा छोटा आएगा। समझ गए आप? सो फ्रेंड, आई होप आपको श्योर इवेंट समझ में आया होगा यहाँ से कि श्योर इवेंट क्या होता है। एक ऐसा इवेंट जिसका आने का 100% चांस है। फॉर एग्जांपल ये इवेंट ए है जिसका आने का 100% चांस है, जब भी आप डाइस को रोल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 7 से छोटा ही आना है। ठीक है, सिमिलरली दूसरे केस में अगर हम लोग बोले कि कोई इवेंट बी है, कोई इवेंट बी है, ठीक है, एंड दैट इज बोल रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 6। मतलब आपको ये बोल रहा है कि एक डाइस को आप रोल करेंगे तो 6 से बड़ा आंसर आना चाहिए। इज इट पॉसिबल कि आप अगर आप एक डाइस को थ्रो करें और वो आंसर 6 से बड़ा है? किसी भी केस में कभी भी पॉसिबल है? नहीं है, 6 से बड़ा आंसर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, या फिर अगर आपको बोले कि मल्टीपल ऑफ 7, मान लेते हैं कोई सी इवेंट है एंड वो मांग रहा है कि लेट सी बी एन इवेंट एंड इट इज आस्किंग फॉर अ मल्टीपल ऑफ 7। आप एक डाइस को रोल करें और 7 का मल्टीपल आपको मांग रहा है। इज इट पॉसिबल? डाइस में तो आउटपुट 1 से 6 तक होता है जनाब, तो 7 आने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो हमारा दो सेट हो गया बी और सी, दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप अगर मैथमेटिकली इसको डिस्कस करें या डील करें तो श्योर इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसके आने का प्रोबेबिलिटी होता है 1। ठीक है, श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। ठीक है, आप इसको कंठस्थ कर ले, याद कर ले। ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको फर्दर यूज में आएगा। किसी भी इवेंट का अगर आने का चांसेस 1 हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। ठीक है, मैथमेटिकली। अच्छा, सेकंड, किसी भी इवेंट का अगर आने के चांसेस है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? 5 से। श्योर इवेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी इवेंट का आने का जब चांसेस 0 हो जाए, 0 मतलब उसका आने का चांसेस ही नहीं है। एक परसेंटेज में क्या होता है कि स्केल अपना 0 to 100 होता है, बट प्रोबेबिलिटी में जो स्केल होता है, प्रोबेबिलिटी का जो स्केल होता है वो 0 to
1 स्केलिंग में होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी में मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है। परसेंटेज में 0 to 100 जाता है, प्रोबेबिलिटी में 0 to 1 जाता है। सो ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाए तो फिर वो इवेंट क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको नोट करें। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए अपने थर्ड वाले सेक्शन पे। थर्ड वाला सेक्शन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे आप लोग 5 तरीके के देखे थे, जिसमें सबसे पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, समझेंगे और सुनेंगे ध्यान से आप। कोई दो इवेंट अगर है, फॉर एग्जाम्पल से ए एंड बी कोई दो इवेंट्स हैं, ठीक है। अगर उसमें से अगर ए आता है बी नहीं आता है, ठीक है, या फिर बी आता है तो ए नहीं आता है, ठीक है, ऐसे इवेंट्स को, ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब एक आए तो बाकी ना आए, और जब दूसरा वाला आए तो पहला वाला ना आए, ठीक है। एक मिनट चलने इसको वापस बनाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए अपने थर्ड वाले सेक्शन पे। थर्ड वाला सेक्शन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस में आप लोग 5 तरीके के इवेंट्स देखे थे, जिसमें पहला आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, और वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, देखो इसको समझने के पहले आप पहले इस एग्जांपल को एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। लाइट, एल फॉर लाइट एंड डी फॉर डार्कनेस, ठीक है। हम मान लेते हैं कि लाइट अपना एक इवेंट है और डार्कनेस अपना दूसरा इवेंट है, ठीक है, और ये कोई एक रूम है, ठीक है, या कहीं जगह स्पेस है, ठीक है। अब आप बताएं कि अगर उस रूम में लाइट है तो डार्कनेस एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। केस 1। केस 2, अगर सेम सिचुएशन रहता है और रूम में अगर डार्कनेस है तो इसका मतलब लाइट है, नहीं है, ठीक है। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एकदम सिमिलर है इस केस की तरह, ठीक है। केस क्या था, थोड़ा सा इसको एनालाइज कर ले। अगर कोई दो इवेंट है, अगर कोई दो इवेंट है तो एक समय पे एक ही इवेंट ऑकर करे, एक समय पे एक ही इवेंट ऑकर करे, ठीक है, दोनों ऑकर ना करे, ठीक है, तब जाके ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स को एल एंड डी, तब जाके ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है अपने पास। अगर एक आप कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो उसमें जो आउटपुट है वो क्या क्या है, आउटपुट हेड है और टेल है कि नहीं है। अब आप सोच के बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हेड के साथ थोड़ा टेल आ जाए, या थोड़ा टेल के साथ थोड़ा हेड आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। या तो हेड ही आएगा, अगर कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसका मतलब कोई दो इवेंट, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स, ठीक है, हो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, लेकिन एट अ टाइम एक ही रिजल्ट आए और बाकी ना आए, तब जाके हम लोग ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एट अ टाइम ओनली वन इवेंट्स, ठीक है, नोट करें आप। सो फ्रेंड्स, अगर मैथमेटिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को समझना है मैथमेटिकली, तो आप बहुत ही सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। जैसे हेड और टेल का जब आप इंटरसेक्शन करें और वो नल सेट आ जाए, दैट इज 5, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि हेड और टेल क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बिकॉज थोड़े देर पहले हम बताएं कि अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। इसका मतलब हेड और टेल में कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन, तो हेड और टेल में अगर कोई कॉमन रीजन है ही नहीं, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब वहां पे जो सेट होगा वो क्या होगा, नल सेट, दैट इज 5, ठीक है। सो मैथमेटिकली आप इसको ये भी समझ सकते हैं, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन अगर नल हो जाए, या दो से ज्यादा सेट का इवेंट्स का अगर इंटरसेक्शन नल हो जाए, तो इसका मतलब सेट्स कैसे होंगे, सेट्स पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, ठीक है। आप लोग इसको और भी एक बेटर एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आप सपोज करें कि डाइस को रोल कराएं, ठीक है, और डाइस को रोल कराने पे सैंपल स्पेस क्या आएगा, सभी को पता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 1 ये था, हेड एंड टेल। एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ए कोई इवेंट है, ठीक है, लेट ए बी एन इवेंट विच डिनोट्स इवन आउटपुट, इवन नंबर्स, और बी कोई इवेंट है विच डिनोट्स ऑड आउटपुट, ठीक है, या ऑड नंबर्स, ठीक है। तो आप देख के बताइए ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 4 6, ठीक है, और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 5। अब आप बताइए ए और बी में कोई भी कॉमन पॉइंट है क्या,
ए और बी में कोई भी कॉमन पॉइंट है 2 4 6 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी में नल सेट होगा, यानी ए और बी में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ए और बी नल हो गया। इसका मतलब ए और बी कैसे इवेंट्स होंगे, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, बिकॉज जब इवन आउटपुट आएगा तब ऑड नहीं एग्जिस्ट करेगा, और जब ऑड आएगा तब इवन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बाद हम लोग आ चुके हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स पे। ठीक है, सबसे पहले आप एक बार एग्जॉस्टिव इवेंट्स के डेफिनेशन को गो थ्रू करें ताकि आपको इसके मीनिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। सो इट इज लाइक एटलीस्ट वन सेट ऑफ द गिवन इवेंट्स is sure to occur out of given set of events। ठीक है ना, आप वापस पढ़ें, at least one set is sure to occur out of given event set। ठीक है, जैसे उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि तीन आपको यहाँ पे इवेंट्स दे रखे हैं, तीन आपको इवेंट्स के सेट दे रखे हैं। ठीक है, तीन इवेंट्स के सेट दे रखे हैं। जैसे पहला ए क्या है, एक ऐसा इवेंट है जो डिनोट करता है इवन आउटकम्स को, तो डाइस में इवन आउटकम्स क्या क्या होता है 2 4 6। ठीक है, बी जो है वो दूसरा इवेंट है, क्या डिनोट कर रहा है प्राइम आउटकम्स को, मतलब प्राइम नंबर्स आने चाहिए, तो डाइस के इसमें प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं 2 3 5। ठीक है, थर्ड वाला जो केस है वो है मल्टीपल ऑफ 3। सो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है 3 and 6। ठीक है, डाइस के केस में। सो ये हमारे तीन गिवन इवेंट्स है, ये हमारे तीन गिवन इवेंट्स है, ये हमारे तीन क्या है गिवन इवेंट्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप डाइस को रोल करा रहे हैं और आंसर पहला केस में 4 आया। ठीक है, तो देखिए अब 4 यहाँ कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, इसका मतलब कौन सा इवेंट ऑफर किया, यहाँ पे इवेंट ए ऑफर किया। ठीक है, मतलब ये जो 4 आया है वो इवेंट ए है। ठीक है, दूसरा बार जो डाइस आप रोल करें तो उसमें आंसर आ गया 5, तो इसका मतलब ये कौन सा इवेंट हो गया, ये यहाँ पे हो गया प्राइम इवेंट, मतलब ये इवेंट हो गया बी। ठीक है, अगर आप तीसरी बार डाइस को रोल कराएं और सपोज करो आंसर आ गया 6। ठीक है, सपोज करो आंसर आया 6, तो 6 जो है वो कौन सा इवेंट है, वो है इवेंट सी। ठीक है, इसका मतलब आप डाइस को फेंक रहे हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई एक इवेंट उठकर आ रहा है, या तो ए या तो बी या तो सी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोल देंगे कि ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट, इसको हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, बट इन केस सपोज करो आप डाइस को रोल कराए और आंसर आ गया 1। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1। नाउ अगर आप देखें, सो नाउ से कि 1 कहां लाई कर रहा है, इज इट इन ए, नो, इज इट इन बी, नो, इज इट इन सी, नो। इसका मतलब हमारा जो 1 है वो इन तीनों में से किसी के पास भी नहीं है। इसका मतलब अब ये जो हमारा एबीसी है ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं होगा। ठीक है, सो एग्जॉस्टिव इवेंट का जो मीनिंग है वो यही है कि गिवन इवेंट सेट में से आपका कोई ना कोई एक आंसर आना चाहिए, कोई ना कोई एक सेट आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होगा, और अगर आता है तो एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर एग्जॉस्टिव में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उठाएंगे और यहां पे लिख देंगे एक डी इवेंट जो किसको डिनोट कर रहा है 1 को। ठीक है, लेट 1 बी अ इवेंट डिनोटेड बाय डी। ठीक है, अब आप बताइए ये जो 1 है वो किसके अंदर आता है, वो इवेंट डी के अंदर आता है। इसका मतलब इस डी के आ जाने से हमारा अब बी सी डी ये अब चारों के चारों इवेंट्स हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। समझे कि नहीं समझे, आप इसको यहां तक नोट करें। अब फ्रेंड्स मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के पहले आपको डेफिनेशन से रूबरू करा दे। इट इज नथिंग बट नॉन ऑपेट इवेंट। ठीक है, वो इवेंट जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ आउटपुट आता है। ठीक है, अब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस होते हैं। ठीक है, और एट अ टाइम एक ही आउटपुट आएगा, तो जो बचे हुए रिमेनिंग आउटपुट है, जो रेसिड्यू आउटपुट है, जो नॉन ऑपेट आउटपुट है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कॉइन को टॉस कराते हैं और उसमें हेड आता है, ठीक है, तो हेड आपका हो गया इवेंट ए। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जो नहीं आया, और क्या नहीं आया 10। ठीक है, अपना दूसरा एग्जाम्पल बोर्ड पे ही लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको भी देख लेंगे और थोड़ा सा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2 कॉइन को टॉस कराया, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो आई गेस कि आप लोगों को आता होगा। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, यही 4 सैंपल स्पेस आना है। अब ए हमारा कोई इवेंट है, ए हमारा क्या है, एक इवेंट है जो क्या डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स
बोथ हेड, क्या मांग रहा है, बोथ हेड, और बोथ हेड आने वाला ऐसा कितने इवेंट्स है, सिर्फ एक ऐसे इवेंट है, और कौन से इवेंट है, ये वाले। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे हेड हेड, और कोई तो इवेंट है नहीं, एक ही इवेंट है, ठीक है। अब आप समझेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इस सैंपल स्पेस में ए का मतलब क्या है, एच एच, ए का मतलब क्या है, एच एच। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ए को छोड़ के, जैसे कि हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े थे, ए को छोड़ के, तो अगर ए वाले एलिमेंट को छोड़ दो तो ए में कौन सा एलिमेंट है, एच एच है, अब उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दिया। अब बचा क्या, अब बचा है एच टी, देन टी एच, देन टी टी। इसका मतलब आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, एच टी टी एच टी टी, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए ए के एलिमेंट है क्या, नहीं है, ठीक है जनाब। तो आप इसको नोट करें। अब हमारा टॉपिक है इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। नेचर में अपना और दो टॉपिक बचा है, इक्वली लाइकली इवेंट्स और फेवरेबल इवेंट्स, इसको हम लोग इसी में कवर कर लेंगे। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन बहुत सिंपल सा बोर्ड पे अवेलेबल है। व्हाट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसा होता है दो या दो से ज्यादा इवेंट्स, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स, टू और मोर देन टू इवेंट्स अगर सेम प्रेफरेंस को गेन करता है या होल्ड करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब ये प्रेफरेंस का मतलब क्या है, प्रेफरेंस का मतलब होगा वेटेज, ठीक है। दो या दो से अधिक इवेंट्स का आने का चांसेस अगर बराबर बराबर है, दो या दो से अधिक इवेंट्स का आने का चांसेस अगर बराबर बराबर है तो हम लोग उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें हेड है और टेल है, जितना चांसेस हेड का आने का है उतना ही चांसेस टेल का आने का है, ठीक है ना। इसमें हेड टेल से बड़ा है और ना टेल हेड से बड़ा है, जितना चांसेस हेड का है उतना ही चांसेस टेल का है, ठीक है। सो हेड और टेल कैसे इवेंट्स हो गए, ये हो गए इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि दोनों के आने के चांसेस बराबर है, जितना हेड का आने के चांसेस है उतना ही टेल का, दोनों का प्रेफरेंस सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा एक और केस आपको दिखाते हैं जिसमें प्रेफरेंस सेम नहीं होगा, ताकि आपको आइडिया मिले कि इक्वली लाइकली इवेंट्स कब नहीं होगा, ठीक है। जैसे डाइस के केस में सैंपल स्पेस तो आपको याद ही होगा 1 से लेकर 6 तक जाना है, ठीक है। अगर आपको कोई एक इवेंट ए बोलते हैं, ठीक है, और इसमें है 2 4 6 इवन आउटपुट्स, ठीक है, इवन आउटपुट्स, ठीक है, और एक इवेंट्स है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज 3 and 6, ठीक है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए ध्यान से, ये ए इवेंट और बी इवेंट, क्या ये दोनों इवेंट इक्वली लाइकली होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे ए का आने का चांसेस हाई है और बी का आने का चांसेस लो है। ऑफ कोर्स सब बात है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे उसके आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे उनके आने के चांसेस भी कम होंगे। सो उस केस के हिसाब से अगर इसको डील करें तो आप देख सकते हैं कि ए में कितने इवेंट्स है, 3 इवेंट्स है, और बी में कितने इवेंट्स है, 2 इवेंट्स है। तो क्या अब ये बराबर हो गए, नहीं, अब इनका आने का चांसेस वेरी कर जाएगा। यहां पे जो ए के आने का चांसेस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहां पे जो बी का आने का चांसेस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो बराबर नहीं होगा। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे। बट इन दिस केस जितना हेड का आने का चांसेस है उतना ही टेल के आने का चांसेस है, तो हेड और टेल कैसे हो जाएंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लें, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट का मतलब क्या होता है, बहुत लिटरल मीनिंग है डिजायर इवेंट या फिर रिक्वायर्ड इवेंट, जो आपको चाहिए, जो आपको जनाब चाहिए, जो इवेंट आपको चाहिए वही आपका फेवरेबल इवेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बकेट है या एक बैग है जिसमें ब्लैक बॉल है, ठीक है, और ब्लू बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आपको ब्लैक बॉल चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए कि आप एक बॉल निकाले और वो ब्लैक हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इन्हीं दोनों पे आता है, ठीक है। सो एक बैग है, उस बैग के अंदर ब्लैक बॉल है और ब्लू बॉल है, ठीक है। आपको चाहिए ब्लैक बॉल, तो जो बॉल आपको चाहिए वही हो जाता है आपका फेवरेबल इवेंट। तो यहां पे फेवरेबल इवेंट क्या होगा, ब्लैक बॉल। समझ में आया। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर दें, आप एक पॉइंट को टॉस करें, ठीक है, और आपको चाहिए एक हेड, ठीक है, एक पॉइंट को आप टॉस करेंगे, आपको हेड चाहिए,
तो जब आपको हेड चाहिए होगा तो इसका मतलब आपका हेड क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। मतलब सिंपल है, जो इवेंट आपको चाहिए वो इवेंट आपका फेवरेबल